प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। खुदा का धन्यवाद हो कि फिर से उसने हमें मिलने का मौका दिया और आज खुदा के कलाम से हम अपने आप को उत्साहित करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि परमेश्वर के हृदय में आपका स्थान कौन सा है। परमेश्वर के दिल में आपकी जगह क्या है। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और खुदा के दिल में आपकी जगह कहाँ पर है। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे कि खुदा के दिल में आपकी जगह क्या है। हम बहुत बार अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और अपने आप को कुचला हुआ समझते हैं, और खुदा के दिल में जो आपकी जगह है हम वो नहीं समझ पाते। तो आइए हम वचन की ओर जाएं और हम देखेंगे जकरिया की किताब, उसका 2 अध्याय 8 वचन से हम पढ़ते हैं। अगर 8 वचन का हाफ पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सुंदर बात लिखा है, क्योंकि हमारे हृदय को खुदा जानता है और खुदा के हृदय को भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो वचन कहता है, 8 वचन से पढ़ते हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो तुमको छूता है वे मेरी ही आंख की पुतली को छूता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दिल में आपकी जगह ऐसी है। प्रभु कह रहा है कि जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हमारे पूरे शरीर में जो सबसे नाजुक जगह है वो हमारी आंख की पुतली है। उसमें थोड़ा सा भी अगर दर्द हो जाए, थोड़ा सा भी कचरा गिर जाए, थोड़ा सा भी एक तिनका चला जाए तो हम परेशान हो उठते हैं और पूरा शरीर बेचैन हो उठता है। हम तड़पड़ा जाते हैं और बस ऐसा लगता है कि मेरी आंख फूट गई। हम बहुत बेचैन होते हैं उस आँख की पुतली को लेकर। अगर बाइक चलाते समय कोई कीड़ा अगर आँख में गिर जाए तो ऐसा लगता है कि बाइक का जो हैंडल है वो छोड़ दें और आँख को पकड़ लें। इतना दर्द हमें होता है और इतना ज़्यादा जो नाजुक जगह है वो हमारी आँख है, आँख की पुतली है। तो खुदा कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में आँख की पुतली के समान है। खुदा भी बेचैन हो जाता है, खुदा भी तड़प जाता है जब आपको कोई छूता है, जब आपको कोई परेशान करता है। बहुत बार हमें लगता है खुदा मेरी दुआ तो सुनता ही नहीं है, मैं इतने परीक्षाओं में जा रहा हूँ, मैं इतने गुनाह में हूँ, मैं पाप में फंस गया हूँ, खुदा कैसे तू मुझे निकालेगा। लेकिन खुदा बेचैन है जब कोई आपको सता रहा है, जब शैतान आपको मार रहा है, जब लोग आपको सता रहे हैं, तब खुदा खुद बेचैन हो उठता है, परेशान हो उठता है कि मेरे बच्चों को कौन परेशान कर सकता है, मेरे लोगों को कौन, क्योंकि वो यहूदा का शेर है और हम जानते हैं कि शेर के बच्चों को कोई छू नहीं सकता है। जब कोई शेर के बच्चों को छूने की कोशिश करे तो शेर की आंख में उंगली डालने जैसा है, ये कोई नहीं कर सकता है। तो खुदा इस वचन से हमें ये दिखाता है कि खुदा के दिल में आपकी जगह क्या है। जो आप अपने आप को सबसे छोटा महसूस करते हैं, खुदा के दिल में आपकी जगह बड़ी है और बहुत ही कोमल जगह पर खुदा आपको रखता है, क्योंकि खुदा ने आपसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो कहता है कि जब कोई तुझे छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। पूरे शरीर में सबसे नाजुक जगह है खुदा के जीवन में, खुदा के लिए आपकी जगह बड़ा नाजुक है। खुदा आपके लिए बड़ा संवेदनशील है। जब आपको कोई परेशान करेगा तो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर इस बात से परेशान होता है कि कोई तुम्हें ना छू ले, और खुदा बस आपकी सुरक्षा के लिए रहता है। पता है आपको, क्योंकि खुदा का दिल हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत बार हम सोचते हैं कि खुदा को मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई लोग मुझे बुरा कहे, मुझे भला कहे, लोग मुझे तुच्छ कहे, मुझे मारे पीटे और खुदा कुछ नहीं करता है। नहीं, ये हम गलत सोचते हैं। खुदा के लोगों, आप ये गलत सोचते हैं कि खुदा आपकी कोई परवाह नहीं करता है, लेकिन खुदा ने अपना लहू आपके लिए दे दिया।
जब हम गुनाह में थे, पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मर गया। तब वो इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी। और हम देखो वचन से इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा का दिल जो है वो सचमुच में आपके लिए बड़ी जगह है। खुदा के दिल में आप एक पहला स्थान रखते हैं। हमें देखते हैं कि खुदा के दिल में आपकी जगह क्या है और आपके दिल में खुदा की जगह क्या है। आज हम देखते हैं कि यीशु ने अपना स्वर्ग छोड़कर वो इस संसार में आ गए। उनको स्वर्ग से भी प्यारा कौन है? आप हैं। उनको अपनी महिमा से भी प्यारा कौन है? आप हैं। उन्होंने अपनी ग्लोरी छोड़ दी, अपनी महिमा छोड़ दी, अपना स्वर्ग का सिंहासन भी छोड़ दिया ताकि बस वो आपसे प्रेम कर सके, क्योंकि उसके प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता है। वो जब आपसे प्रेम करता है और आपके और उसके प्रेम के बीच में जो भी आएगा, समझो वो मर गया। खुदा उसे छोड़ेगा नहीं। जो कोई आपके और खुदा के बीच के प्रेम में आएगा तो खुदा उसे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वचन साफ कह रहा है कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जैसे हम देखते हैं कि एक हीरो है और वो जब उसकी हीरोइन को कोई छूता है, तो जब वो उसके और उसके बीच में कोई आता है, एक पति और एक पत्नी के बीच में अगर कोई आया तो वो पति उसे छोड़ता नहीं है, वो दूल्हा उसे छोड़ता नहीं है। वैसे ही आप खुदा की दुल्हन हैं, आप खुदा के हीरोइन हैं, आपको खुदा छोड़ेगा नहीं। खुदा आपसे प्रेम करता है। वो आपको बेहद, जिसने अपना स्वर्ग तक छोड़ दिया, अपना परमेश्वर होने का वो स्थान भी छोड़ दिया, खुदा ने आपके लिए, खुदा के दिल में बड़ी जगह है और बहुत ही नाजुक और बहुत ही कोमल जगह खुदा ने आपको दी है। और देखिए, हम पढ़ते हैं मत्ती 26वां अध्याय, उसका 67 वचन को हम पढ़ते हैं। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और घूंसे मारे, दूसरों ने थप्पड़ मारे और कहा, हे मसीह, अब भविष्यवाणी करके कहे कि तुझे किसने मारा। यीशु मसीह के मुंह पे थूका, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको यातनाएं दी गई और उसका मजाक उड़ाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, और यीशु ने वो सब कुछ सह लिया। किसके लिए? धरती और आकाश के बनाने वाले खुदा के मुंह पे थप्पड़ मारा जा रहा है, उसके मुंह पे थूका जा रहा है, लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसको तुच्छ कह रहे हैं, उसके कपड़े निकाल दिए गए, और खुदा चुपचाप ये सह रहा है। किसके लिए? बस प्रेम के लिए। खुदा आपसे प्रेम करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, और उस प्यार के लिए खुदा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपना स्वर्ग, अपनी महिमा, अपना परमेश्वर होने का गुण तक उसने छोड़ दिया, और वो कुचला गया, वो वध होने वाली भेड़ के समान मारा गया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे प्रेम करता है। खुद उसने अपनी इज्जत को जाने दिया, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको नंगा करके उसको ले जाया गया, उसके वस्त्र जो थे उतार दिए गए, उसके मुंह पे थूक रहे हैं लोग और उसको गालियां दे रहे हैं, उसका ठट्ठा कर रहे हैं कि भविष्यवाणी करके बता किसने तुझे मारा। इस गाल पे थप्पड़ मारा और पूछा किसने मारा, बता। खुदा के दिल में आपकी जगह बहुत बड़ी है, लेकिन खुदा आपके लिए क्या कहता है मालूम है? खुदा आपके लिए कहता है कि जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और यशाया 54 के 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जितने हथियार तुम्हारे लिए बनाए जाएंगे, खुदा कहता है कि उनमें से एक को भी मैं सफल होने नहीं दूंगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा। वो अपने लोगों के लिए, अपने दासों के लिए, अपनी प्रजा के लिए इतना महान है कि वो खुद ने अपने मुंह पे थुकवाया, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे लिए जितने भी हथियार बने हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। खुदा के ऊपर तमाम हथियार आए और खुदा ने सह लिया। उसको थप्पड़ मारे गए, गुनाह मारे गए, उसके पसली में भाला रोपा गया, सब कुछ खुदा ने सह लिए आपके प्रेम के लिए। आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं और समझते हैं कि कोई तुझसे प्रेम नहीं करता। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसके मुंह पे थूका गया तब भी खुदा चुप था। लेकिन हम
हमारे दिल में खुदा की जगह क्या है। हमने देखा वचन से कि खुदा के दिल में आपकी जगह क्या है, लेकिन आपके दिल में खुदा की जगह क्या है? क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि खुदा के दिल में आपकी जगह क्या है? आप खुदा से कितना प्रेम करते हैं? खुदा तो आपसे बहुत प्रेम कर रहा है। खुदा का प्रेम तो आपके लिए असीमित है, बहुत प्रेम खुदा आपसे कर रहा है। लेकिन पता है आपके दिल में खुदा की जगह क्या है? हम देखते हैं हमारे दिल में, आज लोगों के दिलों में, खुदा की प्रजा के मनों में उसका स्थान कौन सा है? मलाकी 3 अध्याय 8 वचन, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। खुदा के दिल में हमारी जगह तो पहले स्थान पर है, परंतु हमारे दिलों में खुदा का स्थान आखिरी स्थान पर है। और हम खुदा को धोखा देते हैं। हम खुदा को प्रेम में, प्यार में धोखा देते हैं और कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं उसको। हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। आप सोचिए, आप खुदा को किस बात में धोखा दे रहे हैं? खुदा को उस प्रेम में धोखा दे रहे हैं। क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। खुदा तो इतना प्रेम कर रहा है, उसके प्रेम असीमित है। उसने स्वर्ग छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, परमेश्वर होने का गुण छोड़ दिया। उसके मुंह पे थूका गया, थप्पड़ मारे गए, लेकिन खुदा कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परंतु हमारे दिलों में खुदा की जगह आखिर में। हम खुदा को धोखा देते हैं। जब हमें कॉम्प्रोमाइज करना हो तो हम अविश्वासियों को खुश करते हैं। हमारी शादियों में हम अविश्वासियों को खुश करते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, मेरा चचा मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा मामा मुझसे नाराज ना हो जाए, तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा। थोड़ा सा शैतान के सामने झुकना पड़ेगा, मैं झुक जाऊंगा। थोड़ा सा मूर्ति पूजा करना कर लूंगा। खुदा तो माफ करता है, खुदा माफ करता है, लेकिन खुदा ये देखना मांग रहा है कि तुम्हारे दिल में खुदा की जगह क्या है। खुदा के दिल में आपका स्थान बिल्कुल अव्वल है, पहले स्थान पर है, पहले दर्जे पे खुदा ने आपको रखा है। इस सृष्टि में और कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे खुदा प्यार करे। ना सोने से, ना चांदी से, ना हीरे मोती, जो किसी से भी खुदा उतना प्रेम नहीं करता जितना वो आपसे प्रेम करता है। आप उसके दिल में पहला स्थान रखते हैं, तो क्या खुदा आपके दिल में पहला स्थान रखना नहीं चाहिए? खुदा का स्थान भी आपके दिलों में पहला होना चाहिए, पहले दर्जे पे खुदा होना चाहिए। खुदा को खुश करना है, लोगों को खुश नहीं करना। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए भागते हैं, इसको खुश करें, उसको खुश करें, इसको खुश करें। किसी भी मनुष्य को आप खुश करके खुश नहीं हो सकते। खुदा आपसे इतना प्रेम कर रहा है, और खुदा के दिल में आपकी जगह क्या है और आपके दिल में खुदा के लिए जगह क्या है। तो आज हमें ये सोचने की, ये समझने की आवश्यकता है, और अपने दिल को आप टटोलिए, अपने दिल को जांचिए कि मेरे दिल में खुदा के लिए स्थान कौन सा है, मेरे दिल में खुदा का जगह कौन सा है। क्या पहले दर्जे पे है या आखिरी दर्जे पे खुदा मेरे दिल में आता है? अगर खुदा आपके दिल में पहले स्थान पर नहीं है तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आप झूठे हैं। आप खुदा को उस प्यार में धोखा देते हैं। आप खुदा को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप खुदा को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। वचन में लिखा है कि आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान दे प्यारे भाइयों। खुदा को, चर्च, खुदा को आप अपने जीवन में पहला स्थान दें। लोगों को खुश करना छोड़कर खुदा की मर्जी के पीछे चलना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।